आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में कई सिद्धांत हैं, जिसमें मुख्य रूप से दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत और विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत। जैसे दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत। तो आज हम विस्तार से दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित या सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। अभी हम दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में ही विस्तार से बताएंगे, फिर बारी बारी से सभी को बताएंगे। तो राज्य की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत अधिक प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य मानवीय नहीं है। दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राज्य को मानव ने नहीं बनाया। किसने बनाया? हाँ? ईश्वर। राज्य किसकी देन है? ईश्वर का देन है। यानी ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवी संस्था है। राज्य क्या है? ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवी संस्था है। ईश्वर या तो यह कार्य स्वयं करता है या अपने प्रतिनिधि द्वारा कराता है। तो इसका प्रतिनिधि कौन हुआ? ईश्वर का राजा होगा। राजा। तो राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राजा ईश्वर के प्रति, क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए वह ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी होता है। और राजा की आज्ञाओं का पालन प्रजा का परम पवित्र धार्मिक कर्तव्य है। अब दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के मुख्य तत्व क्या हैं? इसको देख लीजिए। राज्य मानवीय कृति नहीं, बल्कि क्या है? ईश्वरीय सृष्टि है। राज्य मानवीय कृति नहीं है, ईश्वरीय सृष्टि है। राज्य की शक्ति किसके द्वारा प्राप्त होती है? राज्य शक्ति का प्रादुर्भाव ईश्वर द्वारा हुआ है। राज्य शक्ति का प्रादुर्भाव ईश्वर द्वारा हुआ है। ईश्वर ही राजाओं को शक्ति प्रदान करता है। जिस प्रकार ईश्वर का प्रत्येक कार्य अनिवार्य रूप से सृष्टि के हित में होता है, उसी प्रकार राजा के सभी कार्य ठीक, न्याय संगत और आवश्यक रूप से जनता के हित में होते हैं। राजसत्ता पैतृक होती है। तीसरा क्या है? राजसत्ता पैतृक होती है, यानी कि पिता के बाद पुत्र ही सत्ता का अधिकारी होता है। अब राजाओं की आलोचना करना, राजाओं की आलोचना धर्म विरुद्ध है। यदि राजा का जो आलोचना करता है तो धर्म के अनुकूल नहीं है, वह धर्म के विरुद्ध है। धर्म में राजा के आलोचना की इजाजत नहीं दी गई है। तो जेम्स प्रथम, इसी बात के आधार पर जेम्स प्रथम महोदय कहते हैं, ईश्वर क्या करता है? जेम्स प्रथम के अनुसार ईश्वर क्या करता है, इस पर विवाद करना नास्तिकता तथा पाखंड है।
ईश्वर क्या करता है इस पर विवाद करना नासिकता तथा पाखंड है। इसी प्रकार प्रजा के हृदय में राजा के कार्यों के प्रति आलोचना का भाव होना अथवा इसके द्वारा यह कहा जाना कि राजा यह कर सकता है और यह नहीं कर सकता, राजा का अपमान, अनादर और तिरस्कार करना है। दैवी सिद्धांत के समर्थक कौन कौन से हैं इसको देखिए। पहली लिख लीजिए यहूदी। यहूदी की पुस्तक है ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। सेंट ऑगस्टाइन एंड पोप, सेंट ऑगस्टाइन और पोप, सेंट ऑगस्टाइन और पोप ग्रेगरी। और क्या है? ईसाई संतों, ईसाई संत, ईसाई संत। महाभारत मनुस्मृति, महाभारत मनुस्मृति, महाभारत मनुस्मृति, महाभारत मनुस्मृति, इन सभी में राज के उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का वर्णन किया है। अब मैं बारी बारी से बताता हूँ। यहूदी धर्म की पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। यहूदी धर्म की पुस्तक है ओल्ड टेस्टामेंट में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। सेंट ऑगस्टाइन और पोप ग्रेगरी, सेंट ऑगस्टाइन एंड पोप ग्रेगरी द्वारा भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। आगे चल कर के ईसाई संतों ने क्या कहा है इसको देखिए। ईसाई संतों ने कहा कि राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है। ईसाई संतों ने कहा है कि राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्यु मिलेगी। महाभारत मनुस्मृति में क्या कहा गया है? महाभारत मनुस्मृति क्या है? ये प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। इसमें क्या कहा गया है? राजा का निर्माण इंद्र, मित्र, वरुण, यम। महाभारत राजा का निर्माण इंद्र, वरुण, मित्र, यम। इंद्र, वरुण, मित्र, यम। इंद्र, वरुण, मित्र, यम आदि देवताओं को अंश को लेकर हुआ है। इस राजा मनुष्य के रूप में एक महती देवता होता है। राजा जो क्या होता है? मनुष्य के रूप में एक देवता होता है। अब 17वीं शताब्दी में एक इस सिद्धांत का प्रबल समर्थक हुए राजा यानी जेम्स प्रथम। 17वीं सदी में स्टुअर्ट
राजा जेम्स प्रथम द्वारा अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्की, 17वीं शताब्दी की पुस्तक है लॉ ऑफ मोनार्की, ठीक है, लॉ ऑफ मोनार्की, ये किसकी पुस्तक है? जेम्स प्रथम। तो स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम, स्टुअर्ट्स राजा जेम्स प्रथम की पुस्तक क्या है? लॉ ऑफ मोनार्की। किस शताब्दी की है? 17वीं शताब्दी की है। तो उन्होंने लिखा है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। जेम्स प्रथम के बाद रॉबर्ट फिल्मर और बूजे के द्वारा भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया। तो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के विभिन्न प्राचीन काल के जो है विचारकों का हो गया। अब इस दैवी उत्पत्ति सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं देख लीजिए। एक क्या अवैज्ञानिक और अनैतिहासिक है। दैवी राज्य के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत कैसा है? अवैज्ञानिक और अनैतिहासिक है। राज्य एक मानवीय संस्था है तथा राज्य के कानूनों का निर्माण व उन्हें लागू करना मनुष्य का ही कार्य है। इतिहास में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राज्य ईश्वरकृत है। गिलक्राइस्ट महोदय कहते हैं यह धारणा कि परमात्मा इस या उस मनुष्य को राजा बनाता है अनुभव एवं साधारण ज्ञान के सर्वथा प्रतिकूल है। दूसरा है राजा स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को देवता बना दिया जाए या राजा को ईश्वर के जीवित प्रतिमा को बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा? स्वेच्छाचारी हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। अतार्किक है। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? अतार्किक है। हमारे धार्मिक ग्रंथ यही बताते हैं कि ईश्वर प्रेम और दया का भंडार है, लेकिन व्यवहार के अंतर्गत राजा बहुत अधिक अत्याचारी और दुष्ट प्रकृति के होते हैं। इन दुष्ट राजाओं को प्रेम और दया के भंडार ईश्वर का प्रतिनिधित्व कैसे कहा जा सकता है? वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। वर्तमान समय में प्रजातंत्रात्मक राज्यों में राज्य के प्रधान को जनता द्वारा नियंत्रित किया जाता है या जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। राज्य के प्रधान को जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अतः इस सिद्धांत का प्रतिपादन राजा को ईश्वर नियुक्त करता है नितांत अवास्तविक एवं काल्पनिक हो जाता है। अब महत्व क्या है? इसका भी महत्व है, देख लीजिए। आज दैवी सिद्धांत को अस्वीकार किया जा चुका है, लेकिन प्रारंभिक काल में जब मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक अंग को धर्म से संबंध समझता था, यह सिद्धांत अत्यंत मूल्यवान सिद्ध हुआ। राज को दैवी संस्था और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बताकर इस सिद्धांत ने प्राथमिक व्यक्ति को राजभक्ति एवं आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार इस सिद्धांत के द्वारा व्यवस्थित जीवन की नहीं रखी गई। गिलक्राइस्ट ने कहा कि यह सिद्धांत चाहे कितना ही गलत और विवेक शून्य क्यों न हो, अराजकता के अंत का आश्रय इसे अवश्य ही प्राप्त है। तो इस सिद्धांत का इस दृश्य से भी महत्व है कि यह राजनीतिक व्यवस्था के नैतिक आधार पर जोर देता है। अब राज की उत्पत्ति का भारतीय सिद्धांत है, इसको देखिए। भारतीय धर्म ग्रंथों में या विद्वानों में जैसे मनु कौटिल्य के द्वारा पाश्चात्य सिद्धांतों से पहले ही राज्य की उत्पत्ति व स्वरूप पर विचार किया गया था। राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप पर विचार जो है पाश्चात्य विचारधारा से पहले भारतीय प्राचीन धर्म ग्रंथों में या भारतीय विद्वानों द्वारा किया गया था।
मनुस्मृति नामक ग्रंथ में आचार्य मनु ने राज की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला है। जब राज्य अथवा राजा नहीं था, जब राज्य अथवा राजा नहीं था, तो उनके अनुसार व्यक्तियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। जब राज नहीं था या राजा नहीं था तो व्यक्तियों की स्थिति कैसी थी? अत्यंत दयनीय थी। वहाँ क्या था? मत्स्य न्याय था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति थी, यानी मत्स्य न्याय, यानी कि छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती थी। तो इसी असुरक्षा और अन्याय की स्थिति से निपटने के लिए व्यक्तियों ने ईश्वर से प्रार्थना की। ईश्वर ने विभिन्न प्रकार की दैवी शक्तियों जैसे सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि के तत्वों को मिलाकर राजा की उत्पत्ति की। राजा की उत्पत्ति की। अतः राजा या राज में मनुस्मृति द्वारा दैवी शक्तियों का वास है, इसलिए इसे व्यक्तियों को राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। महाभारत के शांति पर्व में भी राज की उत्पत्ति पर भीष्म पितामह ने प्रकाश डाला है। उनके अनुसार राजा की शक्तियाँ दैवी शक्तियों के समान है। मनु व महाभारत के सिद्धांत में मूल अंतर यह है कि जहाँ मनुस्मृति में राजा का दैवी शक्तियों से युक्त माना गया है, वही महाभारत में भीष्म ने राजा को दैवी शक्तियों का पुंज न मानकर उसकी शक्तियों को केवल दैवी या प्राकृतिक शक्तियों के समान माना है। जैसे राजा अग्नि के समान ही पापी व्यक्तियों का विनाश करता है तथा सूर्य के समान ही हर गतिविधि पर नजर रखता है, लेकिन भीष्म के अनुसार राजा में दैवी तत्व स्वयं समाहित नहीं है। मौर्यकालीन विचारक कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में अप्रत्यक्ष रूप से राज की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला है। उन्होंने दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का पूरी तरह समर्थन न कर राजा और प्रजा के बीच संबंधों की तुलना पिता और पुत्र के संबंध से की है, जो एक नैतिक समझौते और नैतिक कर्तव्य का सूचक है। राजा का मुख्य धर्म का नैतिक दायित्व प्रजा की रक्षा व कल्याण करना है। इस प्रकार उनके सिद्धांत में सामाजिक समझौते सिद्धांत का पुष्टि भी मिलता है। राज की उत्पत्ति के संबंध में व्यक्ति भारतीय विचारों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि यद्यपि प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत को माना गया, लेकिन राजा स्वयं राजधर्म या राज की नैतिक दायित्व से बंधा हुआ है। उसमें निरंकुशता की संभावना पर राजधर्म का प्रतिनिधित्व लगाया गया था। इस प्रकार का प्रतिबंध वास्तव में भारतीय सिद्धांत को सामाजिक समझौता सिद्धांत के नज़दीक ले आता है।